मैं रामनारायण सैनी, आचार्य, आदर्श विद्या मंदिर बसवा में कक्षा 10वीं के अध्ययन में आज के इस वीडियो में भाग संक्रिया पढ़ेंगे। भाग संक्रिया में जो विधियां हैं वो विधियां इस प्रकार से हैं। पहली विधि है प्रचलित विधि, दूसरी विलोपनम विधि, तीसरी निखिलम विधि, चौथी सूत्र परावर्त विधि, पांचवी ध्वजांक विधि, और छठी आश्लेषक विधि। तो भाग संक्रिया में 6 विधियां हैं। प्रचलित विधि, विलोपनम विधि, निखिलम विधि, सूत्र परावर्त विधि, ध्वजांक विधि और आश्लेषक विधि। पहली विधि है प्रचलित विधि। यह विधि के द्वारा जो हम साधारण जो भाग देते हैं वह भाग देने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया प्रचलित विधि के अंतर्गत आती है। दूसरी विधि है विलोपनम विधि। किसी भी भाजक में किसी भी भाज्य में भाजक का भाग दें और भाग देने पर डायरेक्ट जो उत्तर आ जाए, यानी उसका अवलोकन करने के बाद ही आंसर आ जाए, तो वह विधि विलोपनम विधि कहलाती है। तीसरी विधि है निखिलम विधि, जिसका हम गहनता से अध्ययन करेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि इसमें भाजक आधार के निकट व आधार से छोटा होना चाहिए। आधार क्या होता है? आधार वैदिक गणित में हम जानते हैं 10, 100, 1000 के नजदीक या निकट वो संख्या हो, वो भाजक उसके नजदीक और उससे आधार से छोटा होना चाहिए। जैसे 1245 में 97 का भाग, इसमें जो भाजक ये है वो आधार से छोटा होना चाहिए। आधार से छोटा है, या आधार कितने का मानेंगे? 100। जब हम भाग देंगे तो हम 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड, अंतिम खंड। प्रथम खंड में भाजक लिखेंगे। अंतिम खंड में भाजक में आधार का संबंध जो है उसके द्वारा अंक आएंगे। आधार में 2 शून्य है तो अंतिम खंड में भी भाज्य में से अंतिम वाले 2 अंक आएंगे। अंतिम 2 कौन से हैं? 4 और 5। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में आएंगे। ये संख्या जमाने का तरीका है। वापिस सुन लो एक बार। भाजक आधार के निकट होना चाहिए और आधार से छोटा हो तो सूत्र निखिलम विधि के द्वारा भाग देने पर बहुत ही आसानी रहती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 1245 भाग 97।
इसमें आधार 100 का आधार में 2 शून्य है, इसलिए भाज्य में से अंतिम 2 अंक अंतिम खंड में रख दिए और शेष अंक मध्य खंड में रख दिए। 97 का भाग दे रहे हैं, उसको प्रथम खंड में रख दिया। भाग देने का जो प्रोसीजर है, इसमें यह आता है सबसे पहले पूरक अंक। पूरक अंक का मतलब होता है आधार और भाजक में कितने का अंतर है। आधार और भाजक में यहाँ 3 का अंतर है, लेकिन 3 नहीं लिखना। आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंकों में पूरक अंक लिखने हैं, तो 3 को हम लिखेंगे 0 3। आधार में 2 अंक हैं, 2 शून्य है, इसलिए पूरक अंक में भी 2 अंक होने चाहिए। मध्य खंड में 2 अंक हैं, इसलिए 2 लाइन छोड़ करके लाइन खींच देंगे। सबसे पहले 1 को उतारेंगे, 1 को 0 से गुणा करेंगे, 1 को 3 से, पहला स्टेप पूरा। सबसे पहले 1 को उतारेंगे, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, और यहाँ कोई अंक नहीं आएगा, इसे डैश लगा दिया। उसके बाद में 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6, जोड़ देंगे 6 5 11 80 1 4 3 7 और 1 8। तो अपना जो भागफल है वो आएगा मध्य खंड वाला 12, और शेषफल जो आएगा वो आएगा तृतीय खंड या अंतिम खंड वाला अंक 81। वापिस एक बार 1245 में 97 का भाग दिया, तो उसके 3 खंड बनाए। प्रथम खंड में भाजक 97, उसका पूरक अंक उसके नीचे 0 और 3। आधार और भाजक का अंतर, आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक होना अनिवार्य है, इसलिए 2 अंक लिया 0 और 3। आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक अंतिम खंड में लिखने हैं, तो 1245 से अंतिम वाले 2 अंक 45 अंतिम खंड में लिख दिए, शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिख दिए। 1 को उतारा, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से किया 3 का 3, पहली पंक्ति पूरी। उसके बाद 2 में 0 जोड़ा 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से 6, जोड़ दिया 6 5 11 80 1 4 3 7 1 8। मध्य वाले खंड में जो अंक आएंगे वो आएगा भागफल, और अंतिम खंड में जो आएगा वो आएगा शेषफल। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सूत्र निखलन विधि के द्वारा ही, वो है 1 1 0 3 4 भाग 8 8 9। मैंने बताया था कि इसका जो भाजक है वो आधार के निकट और आधार से कम होना चाहिए, तब यह विधि सुविधाजनक रहती है। तो यह आधार के निकट है और यहाँ आधार हो गया 1000 और आधार से छोटा भी है, तो यह प्रश्न सूत्र निखलन विधि के द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें प्रथम खंड में 889 भाजक, मध्य खंड में और अंतिम खंड में। अंतिम खंड में आधार में 3 शून्य है, इसलिए इकाई की तरफ से 3 अंक आएंगे। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में आएंगे। उसके बाद आता है पूरक अंक। आधार और भाजक में कितना अंतर है, वह अंतर आता है पूरक अंक। तो 1000 और 889 में अंतर हुआ 111, इसलिए अंक बोल रहा हूं, इसलिए 1 1 1 बोलूंगा, संख्या बोलूंगा तो 111 बोल दूंगा। यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए 3 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी है। 2 होते तो यहाँ 2 अंक होते तो 2 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी होती, तो 3 है तो 3। 1 को उतारा,
एक को एक से गुणा किया, एक को इसे एक से, एक को इसे एक से, और यहां कोई अंक नहीं। अब सुन लो, एक को उतारा, एक को एक से एक आया, एक को एक से एक, एक को एक से। इसके बाद इसको जोड़ा, दो को एक से गुणा किया, यहां नहीं लिखना है, जोड़ा है अपन ने, इसलिए अगले वाले अंक से दो, दो को एक से, दो को एक से, यहां कोई अंक नहीं आएगा। दो पंक्ति पूरी, तीसरी पंक्ति में एक एक दो दो चार, जोड़ना है इस पंक्ति में, तो इस खंड में जोड़ना है। चार को एक से, चार को एक से, चार को एक से, मध्य खंड का काम हो गया। अंतिम खंड में केवल जोड़ना है, भाग नहीं देना, गुणा नहीं करना। चार चार आठ, तीन दो पाँच चार नौ, एक और दो तीन और चार सात, तो हमारा भागफल 124 और शेष फल 718। पुनः एक बार, ये लंबी पूरी संख्या है, इसमें 889 का भाग देंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आधार। 1000 के निकट संख्या है, आधार में 3 शून्य है, इसलिए भाज्य में से अंतिम 3 अंक अंतिम खंड में लिखेंगे 034। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखेंगे। यहाँ भाजक है जिसका भाग दे रहे हैं 889 का, पूरा अंक है 889 और 1000 का अंतर कितना है, ऋणात्मक और धनात्मक का ध्यान नहीं देना, अंतर देखना है केवल, तो अंतर है 111 का। उसके बाद आता है एक को उतारा, एक को एक से गुणा किया, एक, एक को एक से एक और एक को एक से एक पंक्ति पूरी। उसके बाद आता है एक एक जोड़ा दो, दो को प्रत्येक अंक से अलग अलग गुणा करना है, दो को एक से दो, दो को एक से दो, दो को एक से दो, यह कोई अंक नहीं आया, डैश लगा दिया है। दो को एक को जोड़ा, चार आया, चार को एक से गुणा चार, चार को एक से चार, चार को एक से चार। मध्य खंड का काम पूरा हो गया, इसलिए हमारा भागफल यही आएगा। शेष पर इनको जोड़ा, चार चार जोड़ा 8, 3 और 2 5 4 9, 1 और 2 3 और 4 7, तो ये भागफल और ये शेष पर, इसको अलग से लिख दें, तो ये भी हमारा भाग पूरा हो गया। अगला जो सवाल है सूत्र लिखलन विधि के द्वारा ही, ऐसे हम कोई सी संख्या ले सकते हैं, चाहे भाज्य कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है कि भाजक जो है वो आधार के निकट हो और आधार से छोटा। तो तीसरी छोटी संख्या लेते हैं हम, 121 भाग 8। यदि छोटा सवाल भी हम सूत्र निखिलन विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी हम वही खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड, अंतिम खंड। आधार भाजक है 10 के नजदीक है, तो आधार 10, आधार में एक शून्य है, इसलिए भाज्य में से एक अंक अंतिम खंड में, शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखेंगे। और पहले खंड में भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, और इसके नीचे पूरक अंक, आधार और भाजक में कितने का अंतर है, 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। यहां 2 अंक हैं, इसलिए 2 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी है। संख्या जमाना आ गया, संख्या जमाने के बाद में हल करते हैं इसको। एक का एक उतारा, एक को 2 से गुणा किया, यहां नहीं लिखना, ये तो उतारा है, एक को उतारा, एक को 2 से गुणा किया, वो का ये कुछ नहीं आएगा। क्या किया, पहला अंक उतारा और उतारने के बाद में इसको पूरक अंक से गुणा किया। पहली पंक्ति में कुछ भी नहीं करना, इसमें काम पूरा हो गया। इसमें इसको जोड़ा,
4, 4 को 2 से गुणा किया, यानी लिखना 4 दूनी 8, ये पंक्ति पूरी हो गई। उसके बाद में मध्य खंड का काम पूरा हो गया। अंतिम खंड में क्या करना है, केवल जोड़ना है। 8 में 9, हमारे आंसर आ गए। लेकिन जब हम 8 का भाग दे रहे हैं और यह शेषफल हमको 9 प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या संभव है क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि 9 शेषफल नहीं हो सकते। क्यों भागे में 8 का दे रहे हैं, तो 9 में हम सादा भाग दे रहे हैं 8 का, तो 8 एका 8, भाग एक बार गया तो भाग एक बार की गया, उसको इसमें जोड़ दो, और 8 एका 8 एक बार गया था, इसलिए इसमें से 8 को घटा दो, यानी इसको संशोधित कर दो। ये थोड़ा सा अंतर हो गया। अंतर क्यों हो गया? क्योंकि शेषफल भाजक से बड़ा हो गया, इसलिए सादा भाग दे लो इसमें और घटा दो इसमें 1, और इसको इसमें जोड़ दो, एक बार भाग दिया गया था इसलिए, और यह लिख दो भागफल मध्य खंड वाला 15 और शेषफल 1। क्या अंतर आया? अंतर यह आया कि यहां शेषफल था वो 8 है, शेषफल जो 9 है, जब भाजक 8 ही रह गया, इसलिए 9 में 9 को संशोधित कर दिया, इसमें 9 में साधारण भाग दे लिया 8 का, एक बार किया 8 एका 8, एक जोड़ दिया और 8 इसमें से घटा दिया। ये सूत्र निकलन के द्वारा छोटा सा भाग भी आसानी से हो सकता है। एक एग्जाम्पल और ले लें।